ध्यान दीजिए आप सब। परमेश संख्या कितना देखेंगे 22, परमेश संख्या 19 का ये विलोम है, ठीक है। 19 में हम लोग क्या देखे थे याद है? 19 में हम लोग देखे थे कि समांतर चतुर्भुज दे लेता तो उसका कथी होगा? सम्मुख भुजा कथी होगा? बराबर। इन्हें देखे थे। तो इसमें कथी दे रहा है? सम्मुख भुजा बराबर दे रहा है। सुन लो भाई, सम्मुख भुजा कथी दे रहा है? बराबर। तो आपको सिद्ध करना है कि वो चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज होगा। ये ना प्रमेय देखो कह रहा है कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि इसकी सम्मुख भुजा का प्रत्येक यानी प्रत्येक भुजा कथी हो? बराबर। इन्हें आपको दे दिया है कि वो चतुर्भुज है। कथी है वो? और इसका सभी भुजा मतलब समांतर भुजा कथी दिले है? बराबर आपको दे दिया, यानी प्रत्येक जो जोड़ा है बराबर दे दिया आपको। बराबर देने के साथ आपको कह रहा है कहते कि इस चतुर्भुज को आप समांतर सिद्ध करके बता दीजिए। हम लोग कर देंगे, आइए लिखेंगे, पहले बनाओ। समांतर चतुर्भुज जैसा ही बनाएंगे क्योंकि वही तो सिद्ध करना है, तो उसी के जैसा बनाएंगे। देखो ऐसा बना लेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे करेंगे, ऐसे हो गया A B C D हो गया। लिखेंगे कथी कि दिया है, ध्यान दो खाली, दिया है कि A B C D ये कथी है? अरे अनहर से पढ़ तंगा क्वेश्चन। चतुर्भुज सिर्फ कहा है, समांतर चतुर्भुज तो सीधे करना है। चतुर्भुज है, ठीक है, समझा? कथी है? समांतर चतुर्भुज है, बस इतना। समांतर नहीं एबीसीडी कथी है? चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, गलती से बोला जाए। तो सिद्ध करना है, कथी करना है? तो अच्छा कुछ और भी दिले है ना, इसका सम्मुख भुजा बराबर दिले है ना, यानी ए बी बराबर कैसे दिले बुआ? सी डी ना, तथा बीसी बराबर एडी चाहे डी बोलो, एडी चाहे डी बोलो, कोई दिक्कत? तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। अब कौन हल्ला कर रहा है रे? शांति करवाओ उसको। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज है चाहे होगा, ठीक है। आइए रचना करेंगे, ध्यान रखो। कथी? रचना। विकर्ण है ना, एसी को मिला, कोई एगो विकर्ण मिला दो, एसी को मिलाएंगे हम लोग, ठीक है। मिला दिए ना। अब एसी विकर्ण को मिला दिए हम लोग, तो 2 का त्रिभुज बन रहा है। तो प्रमाण में समझिए, त्रिभुज एबीसी ना, ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में, ठीक है। गौर से देखिए, तो ए बी दे दिया है, ए बी बराबर कथी दे दिया है? सी डी दे दिया है ना, और बी सी बराबर एडी दे दिया है। एडी की जगह डी ए लिख दे, ठीक रहेगा ना, डी ए। लो तो डी हो जाएगा, बी सी डी ए, कोई दिक्कत? और साथ में ए सी एसी कथी है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसमें भी है। देखो यहाँ पे एसी यानी सी ए, ठीक ना, कथी है? ई दोनों दिया है, आई कॉमन यानी उभय निष्ठ। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज कथी के? सी डी ए के। साइड 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 सर्वांग समता से। अब यहाँ त्रिभुज कथी हो गया? सर्वांग सम हो गया। तो संगत कौन संगत भुजा कथी होगा? बराबर होगा। तो गौर से देखिएगा, इसमें ये वाला कौन होगा? इसमें ये ले लेंगे, ठीक ना। इसका नाम लेंगे बी ए सी, चाहे सी ए बी। तो हम बी ए सी लेते हैं, कथी लेते हैं? तो कौन लेंगे? कथी? बी ए सी। ये वाला कौन लिया है? बी ए सी। तो इसमें लिया है बी ए सी, इसमें कथी लेना पड़ा? डी ए सॉरी डी सी ए, डी सी ए। गौर से देखो, डी सी यानी वाला ये वाला, ठीक है। कथी से आया है? सीपीसीटी से। आगे लिखेंगे। फिर देखो और कौन ले रहे हैं, इसमें ये वाला लेंगे अब, बी सी ए। ये कर लेंगे कौन? बी सी ए। देखो इसमें फिगर में बी सी ए, इसमें कथी लेना पड़ेगा? डी ए सी बराबर कौन? डी ए सी। देखो तो इधर हो रहा है कि ना, ये ना लिए डी ए सी एकदम हो रहा है, करेक्ट है। चलो कथी से आया दोनों? सीपीसीटी से। अब गौर से देखो, दोनों जो है एकांतर कोण है, दोनों जो लिए है एकांतर ना कौन है? एकांतर अंतर कोण है, गौर से देख रहा है तो एकांतर अंतर कोण है। तो जानते हो, याद करो, हम पढ़ाए थे रेखा एवं कोण चैप्टर में
कि आमने सामने वाला समांतर रहता है एकांतर अंतर कोण बराबर होता है। यदि समांतर न रहता तो एकांतर कोण दिले जाता है बराबर, एकांतर कोण बराबर दिले जाता है, एकांतर कोण के प्रतिलोम से इसको समांतर कर देते हैं। कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं कि एकांतर कोण की गति से, प्रतिलोम से या विलोम से, एकांतर कोण के प्रतिलोम या कथी लिख सकते हो, विलोम से, विलोम से। हाई और हाई कथी है, एकांतर कोण है ना, अरे एकांतर कोण है ना, ई वाला कोण, ई वाला कोण, ई ए बी और सी डी कथी फिर समांतर सब रखता है। अरे कह रहे ई वाला कोण, ई वाला कोण कथी, एकांतर कोण, तो एकांतर कोण के प्रतिलोम से हाई और हाई समांतर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं ए बी समांतर कथी सी डी, है ना, तथा ई कोण और ई कोण भी तो हुआ है ना, यानी इसको भी ऐसे करोगे तो ई कथी बोलते हैं, अरे ई जब समांतर साबित होगा ना हो जाएगा, तो कह सकते हैं यानी ई वाला कथी नाम है इसका, ए डी और बी सी, या बी सी या कथी तो लिख सकते, तथा बी सी समांतर कथी ए डी को डी ए लिखे थे हम लोग, याद करो तो डी ए ही लिखे, ठीक है। अब क्या, अब देखो चतुर्भुज में कोई चतुर्भुज है जिसके आमने सामने का भुजा बराबर भी आ जाए और समांतर भी आ जाए, तो कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज लिख देंगे। इसलिए ए बी सी डी एक कथी है, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। ये हो गया आपका साबित कार्य। चलिए लाइट कट गया है ना, बड़ा दिक्कत दे दिया, ध्यान दीजिएगा। कहाँ छूट गया था रे बुआ, र यहाँ कहाँ, चतुर्भुज ऐसे वो का मतलब, ठीक है। चलिए आए, इस समझ में आया। अरे बुआ देखो आए, अच्छा रे देखो एक चीज, एबीसीडी कथी है, तो समांतर चतुर्भुज को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, समांतर का साइन ऐसे भी होता है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला लिखेगा, अगला परमेय संख्या लिखेगा 23, और 23 जो है 20 का विलोम है, कल ही ना 20 पढ़ाए थे, ठीक है। कह रहा है 23 नंबर एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसका सम्मुख भुजा, उसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म कथी हो, सम्मुख भुजा न सम्मुख कोणों, सम्मुख कोणों का, सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म कथी हो बराबर हो। ये लिख लो भाई, परमेय संख्या कितना है, 23, ठीक है। परमेय 23 लिखो ना, 23 हम लिख दिए, तनका से छेड़छाड़ किए हो गया, देखो तो थ्योरम का थी बोलो ना, अरे लिखो लिखो, एक को छूट उठ गया होगा। चलिए चलिए ध्यान दो भाई, लिख लिया ये परमेय, कितना परमेय है ये 23। कल 20 बताए थे ना, तब इसमें हम कल साबित किए थे कि एक समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण कथी होता है, बराबर होता है, ठीक है। कल ये ना सिद्ध किए थे, माथा पिट रहा है, ये कथी, ये तो उतारना ही है, तो कथी करेगा, एक समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण कथी होता है, बराबर होता है, ये कल सिद्ध किए थे ना। लेकिन आज देखो, आज जो देले है उसमें तनका से उल्टा लग रहा है इसका, देखो क्या दे रहा है, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है कब, यदि उसके सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म कथी हो, बराबर हो। यानी आपको आज समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, कथी दे दिया है आपको, दे कथी दिया है, समूह कोण आपको दे दिया है बराबर, समझो, लिखना आप बंद करो, बाद में लिख लेना। कथी दे दिया है आपको, समूह कोण बराबर दे दिया है। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके समूह कोण कथी हो, समूह कोण का प्रत्येक युग्म कथी हो, बराबर। समूह कोण है ना, कोण ए है, कोण सी के, कोण बी है, कोण डी के, तो लिखेंगे दिया है कि ए बी सी डी एक कथी है, मैं बकलेले है तू तो समझाएला सब कुछ बेकार, चतुर्भुज है, साथ में कथी दिया, कोण ए बराबर कथी, कोण सी, तथा कोण बी बराबर कोण डी। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि लिखो, तो सिद्ध करना है, नहीं लिख रहा था छोड़ दीजिए, तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी ये कथी है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी कथी है, एक
समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी कथी है एक, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ए बी सी डी, ये कथी है बुआ, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए प्रमाण में देखिए, प्रमाण में देखो, ए बुआ ध्यान दो, देखो भाई देखो, कुछ दिले है, कोण ए बराबर कथी दिले है, कोण सी, और कोण बी बराबर कोण डी, कथी कहले है, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर जोड़ देंगे तो कोण ए प्लस कथी होगा, कोण बी, कोण सी प्लस कोण डी। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो हम लोग क्या जानते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है, 360। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं, तीन हम बोल दिए हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का एक, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी कितना हो जाएगा बुआ, 360 डिग्री। और ए प्लस बी के जगह पे लिख सकते हैं सी प्लस डी, ध्यान दो, ए प्लस बी के जगह पे सी प्लस डी लिख सकते हैं, या सी प्लस डी के जगह पे ए प्लस बी लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो ए प्लस बी जस के तस रहने दो, और सी प्लस डी के जगह पे हम लिख देते हैं सी प्लस डी के जगह पे ए प्लस बी। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? क्योंकि बराबर है, बराबर 360 डिग्री। एगो ए क्या गो ए, फिर एगो बी क्या गो बी, यानी कह सकते हैं दूगो ए हो गया प्लस, दिख रहा है इधर, दूगो ए हो गया प्लस दूगो कथी हो गया बी, बराबर कितना 360 डिग्री। दो कॉमन ले लेंगे तो कोण ए प्लस कथी कोण बी बराबर 360 डिग्री। ध्यान दो, तो कोण ए प्लस कोण कथी बी, दिख रहा है सबको, बराबर कितना 360 डिग्री। गुना में था कथी में चलेगा, 18 दूना 18 दूना 36 है, जीरो है तो इधर चला गया, तो ए प्लस बी बराबर, ध्यान दे यार, ए प्लस बी कितना 180 आ गया। फिर ए प्लस बी के जगह पे लिख सकते हैं, ए प्लस बी के जगह पे लिख सकते हैं सी प्लस डी, फिर लिख दो सी प्लस डी बराबर कितना 180। बोलो कोई दिक्कत? चलो अब आ जाओ, अब दिमाग लगाते हैं हम लोग। सी प्लस डी कुछ है, हाँ हाँ, ए प्लस बी देखो दिखा कहीं, अब एक चीज बताओ, एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। आओ अब यदि हम ले आते हैं एकरा से, तो कथी होगा, ये एक ही तरफ के अंतर कोण आ गया तो ये दोनों समांतर हो गया भाई। एकरा ई आने के कारण कथी होगा, ई जो है ई और ई कथी है, जैसे मान लो एक ही तरह समांतर रहता है तो एक ही तरफ का अंतर कोण का योग कितना होता है, 180। इधर से ले लो चाहे कहते इधर से ले लो, है ना, तो ई समांतर ना होगा, है ना। और ऐसे ऐसे समांतर करना होगा तो इधर ऐसे ऐसे लेना पड़ेगा। तो अभी हमको ई मिल रहा है, इधर से ले चाहे इधर से, दोनों तरफ से मिल रहा है। देखो गौर से, ए प्लस बी है और सी प्लस कथी है डी है, तो भैया ए है ना समांतर होगा, ई तो नहीं ना हो रहा है, लेकिन कुछ चेंजिंग कर दे तो हो जाएगा। आइए तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हम सी के जगह पे कुछ लिख सकते हैं? आप या बिल्कुल लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं आप, फिर डी के बी डी 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 बी नहीं, देखो गौर से, देखो गौर से, तो ए प्लस डी कहीं दिख रहा है आपको? हाँ चलो ठीक है, बराबर कितना 180। यहाँ पे लिख देना, चूंकि ए बराबर कितना, ए बराबर कौन सी, देले है ना रे, देले है ना रे क्वेश्चन में, बोलो। तो अब देखो तो ई वाला कितना आ गया, 180 आ गया रे, तो ई और ई भी समांतर हो जाएगा। अब कहेगा ये में ई वाला दोनों ले 180 है, इसमें खाली एक के गो, तो हम कहे ना ये ला सकते थे, लो ये ला दे। चलो फिर यहाँ पे सी के जगह पे कैसे लिख सकते हैं, इधर सी रहने दो, डी 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 का डी 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 डी,
है। हाँ, कहने के बाद ई वाला दिख रहा है, ई वाला एक के जगह पे कथी कर दो, शी, है ना? नहीं तो है ये बी और सी चाहिए, बी सी बी सी बी सी चाहिए, बी सी बी और सी। हाँ तो हो गया ना। ये देखो ये वाला देखो, एक जगह पे कथी है, सी। एक जगह पे देखो यहाँ एक है तो ए रहने दो, कोई दिक्कत अरे नहीं। एक जगह पे यहाँ पे सी है, देख लो एक जगह पे सी देखो यार, नहीं देख रहा, कहाँ दिख रहा है तुमको? हम देख रहे हैं, तू बाहर देख रहा है। ये एक जगह पे सी लिख सकते हैं, प्लस है तो डी के जगह पे बड़ा कितना 180, चूंकि लिख सकता है ए बराबर कथी, सी। अब देखो ए प्लस डी, रुक जा एक चीज मिस्टेक हो गया भाई, रुक जा। कौन यहाँ ना, रुक जाओ, यहाँ रुको। कौन एक जगह पे सी लिख दिए हैं और डी के जगह पे कुछ दूसरा लेने दो, बी लेने दो। कौन बी, कौन बी, बोलो कोई दिक्कत आए? तो सी या प्लस बी, सी या प्लस ये दोनों मिलके 180 हो गया। तो ये दोनों मिलके 180 यानी ई समांतर हो गया, ये दोनों मिलके 180 यानी ये दोनों समांतर हो गया। कथी? तो एक ही तरफ के अंतः कोण के प्रतिलोम से, एक ही तरफ के अंतः कोण के कथी से, प्रतिलोम से, यानी यहाँ ए प्लस जो लिखे डी प्लस बी लिखो, सॉरी कौन डी प्लस कथी, सॉरी कौन डी बराबर बी, चाहे बी बराबर कथी डी, दिले है ना रे? देख लो यहाँ पे, लो पहले बी लिख दो, ठीक है। अब एक ही तरफ के प्रतिलोम से क्या होगा, आमने सामने वाला समांतर हो गया। ए भी समांतर कथी, सी डी, तथा डी ए समांतर, चाहे बी सी समांतर, डी ए, आमने सामने समांतर हो गया, बस हो गया। इसलिए ए बी सी डी ए कथी है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। उतारिए।